एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा सीट। लोकसभा में सीटों की संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? लोकसभा में 543 सीटें फिक्स है। वही वर्तमान में इनमें क्या होता है, इनमें 530 तो विभिन्न स्टेट से चुनकर आते हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। यूनियन टेरिटरी के 13 सारे ही इंपोर्टेंट है, जो आपको आगे वाली क्लास में पढ़ा दिए जाएंगे। आज अपन पढ़ेंगे 530 के बारे में, विभिन्न राज्यों से आने वाली 530 लोकसभा सीटों के बारे में। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं सारी प्रीवियस क्लासों में। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा सीट। एक वाक्य बोला जाता है, क्या बोला जाता है? दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह सेंटेंस क्यों कहा जाता है? यह वाक्य क्यों कहा जाता है? इसका वाक्य का मतलब यह है क्योंकि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा होगा? सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे कितनी लोकसभा सीटें हैं? यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे लोकसभा सीट्स के बारे में, और यहाँ पे ये हैं स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और नोट डाल के लिखिए, सर्वाधिक एससी सीट रिजर्व किस राज्य में है? सर्वाधिक एससी अर्थात अनुसूचित जाति वाली सीटें किस राज्य में रिजर्व है? तो लिखना 17 एससी सीट रिजर्व कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 17 किसके लिए रिजर्व है? अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आता है नंबर 2 स्टेट। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का स्टेट जहां पे सर्वाधिक लोकसभा सीट है वह आता है हमारा महाराष्ट्र। यहाँ पे कितनी लोकसभा सीट है? 48 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 48। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट। फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 42 लोकसभा सीट है। कितनी? 42 लोकसभा सीटें हैं। नंबर 4 बिहार। बिहार में कितनी है? 40 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 40 लोकसभा सीट है। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट, दूसरा महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट, तीसरा पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीट, नंबर 4 बिहार 40 लोकसभा सीट, नंबर 5 तमिलनाडु 39 39 लोकसभा सीट। कितनी? 39 लोकसभा सीट। यह सब याद कैसे होगा? यह बार बार रिवाइज करने से याद होगा। तो उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। कितनी है? 29। और यहाँ पे फिर नोट डाल के आप लिखिए, नोट डाल के एक पॉइंट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वाधिक एससी सीट तो किस राज्य में रिजर्व है? उत्तर प्रदेश की 80। और सर्वाधिक एसटी सीट कहाँ रिजर्व है? मध्य प्रदेश में। कितनी एसटी सीट? 6 एसटी सीट रिजर्व है। कितने? मध्य प्रदेश में। तो दोनों आप स्टार मार्क लगा के याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारियां थी वह मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी लोकसभा सीटें हैं? कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। कितनी है? 28 लोकसभा सीटें कर्नाटक में है। फिर आता है हमारा अगला राज्य गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है 26। कितनी है? 26 लोकसभा सीटें हैं। फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। और आंध्र प्रदेश में भी कितनी है? 25। कितनी है? 25। तो फिर से रिवाइज करेंगे अपन एक बार। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट, तीसरा आता है पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीट, बिहार 40 लोकसभा सीट, पांचवा तमिलनाडु 39 लोकसभा सीट। फिर आता है अपना मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28 लोकसभा सीट, गुजरात 26 लोकसभा सीट, राजस्थान 25 लोकसभा सीट। फिर अपन बड़ा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितनी लोकसभा सीट? 25 लोकसभा सीट। कितनी? 25 लोकसभा सीट। अब आता है अगला ओडिशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21। कितनी है? 21 लोकसभा सीटें हैं ओडिशा में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल, केरल में कितनी लोकसभा सीट है? 20 लोकसभा सीट रिजर्व है केरल में। कितनी लोकसभा सीट रिजर्व है? 20 लोकसभा सीट रिजर्व है।
तो ओडिशा और केरल दोनों का आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें रिजर्व है। कितनी लोकसभा सीटें रिजर्व है? 17 लोकसभा सीटें रिजर्व है तेलंगाना में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है झारखंड। झारखंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। यहाँ पे कितनी है? 14 लोकसभा सीटें रिजर्व है। कितनी है? 14 लोकसभा सीटें रिजर्व है। आसाम, आसाम में भी कितनी है? 14 लोकसभा सीटें रिजर्व है। आसाम में भी कितनी है? 14 लोकसभा सीटें रिजर्व है। तो रिवीजन अपना आंध्र प्रदेश तक हो गया था। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फिर अपन ने पढ़ा ओडिशा। ओडिशा में कितना है? 21 लोकसभा सीट है। फिर आता है केरल। केरल में कितना है? 20 लोकसभा सीट है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा तेलंगाना। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट। फिर अपन ने पढ़ा झारखंड। झारखंड में 14 लोकसभा सीट। फिर अपन ने पढ़ा आसाम। आसाम में 14 लोकसभा सीट। पंजाब, पंजाब में आता है 13 लोकसभा सीट। कितना आता है? 13 लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आती है 11 लोकसभा सीट। कितनी आती है? 11 लोकसभा सीट आती है। हरियाणा, हरियाणा में आती है 10 लोकसभा सीट। कितनी आती है? 10 लोकसभा सीट आती है। और फिर आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5। कितनी है? 5। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 2। कितनी है? 2। जो हमारे स्टेट बच गए वह हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको रटाना नहीं है, आपको रिवाइज करवाना है चीजों को। कल अपना पूर्व के जितने भी हमारे राज्य कुछ बच चुके हैं, 7 जिनको 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, उनके बारे में कल अपन पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फिर अपन इसको एक समरी करके आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा। तो आप ऐसे चैनल को याद करते रहे। देखो फिर रिवाइज करेंगे। ओडिशा से यहाँ तक हमारा रिवाइज हो चुका था। ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। डायरेक्ट आपसे पूछता है केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 20 लोकसभा सीट है। फिर आता है तेलंगाना 17 है। झारखंड में 14 है। आसाम में भी 14 है। फिर आता है पंजाब, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 11 है। हरियाणा में 10 है। फिर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। फिर आता है हमारा गोवा, गोवा में 2 लोकसभा सीट है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक चैनल पे प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।